जय श्री कृष्णा दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुरुजी मैथ में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 6 को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 6 क्या है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया। इस क्वेश्चन को हम एक चित्र द्वारा समझेंगे। सबसे पहले लिखा है इस क्वेश्चन में कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ये हमारा एक भवन है जिसके कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है। उसके बाद दिया है वह ऊंचे भवन की ओर जाता है। वह कुछ दूरी ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले दिया गया है कि 30 मीटर ऊंचा एक भवन है, उसके कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है और कुछ समय बाद वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो उन्नयन कोण हो जाएगा कि क्षैतिज रेखा, उन्नयन कोण किसको बोलते हैं? जब क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनता है उसे हम उन्नयन कोण कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में पहले दिया गया है कि यह 30 डिग्री का कोण बनाता था और कुछ दूर आगे भवन की ओर जाता है तब वह उसकी आंख से उस शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो हमें बताना है कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया। हमें यह दूरी ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चन को हम एक डायग्राम द्वारा भी समझ लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक रेखा चित्र बना दिया है। तो क्वेश्चन में यही था कि 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। कुछ समय बाद वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसके आँख से उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। पहले इसके आँख से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, फिर वह 60 डिग्री हो गया। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया गया है कि 30 मीटर ऊंचा भवन है और 1.5 मीटर लड़के की लंबाई है। तो हमें इस क्वेश्चन में यह बताना है कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया। तो इस क्वेश्चन में हमें यह पता है कि जब यह इधर 1.5 मीटर का था लड़का तो इधर आगे चल के भी ये 1.5 मीटर हो जाएगा और ये डी भी 1.5 मीटर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें इस दूरी को निकालने के लिए पहले इस त्रिभुज में से ई से लेकर डी तक की पूरी लंबाई ज्ञात करनी होगी। उसके बाद एफ से लेकर डी तक की लंबाई ज्ञात करके ई से डी के बीच में घटाना होगा, तो हमें ई एफ ज्ञात होगा। और यहाँ पे जब यह 1.5 मीटर का यह हो जाएगा तो यहाँ ए से लेकर डी का मान हो जाएगा 30 में से 1.5 घट जाएगा तो हो जाएगा यह 28.5 मीटर। तो इसे हल करते हैं। सबसे पहले हम मानेंगे कि ए बी एक भवन है। ए बी एक भवन है जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है। और मानेंगे भवन के आधार बी से x दूरी पर एक लड़का खड़ा है। तो लिखेंगे भवन के आधार बी से x मीटर की दूरी पर एक लड़का खड़ा है जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है। हमने यहाँ पे क्या मान लिया कि ए भी एक भवन है जिसकी ऊंचाई 30 मीटर, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। और भवन के आधार बी से x मीटर की दूरी पर एक लड़का खड़ा है और लड़के की लंबाई हमें 1.5 मीटर दी गई है। और हमें यहाँ पता है कि ई सी जितना होगा उतना ही डी बी होगा, क्योंकि यहाँ से लड़के की, क्योंकि इसके आँख से क्षैतिज रेखा जारी है तो ये ई डी पैरेलल हो जाएगा सी बी के। तो लिख देंगे चूँकि ई डी पैरेलल टू सी बी तो हो जाएगा ई सी जितना होगा उतना ही डी बी हो जाएगा। तो लिखेंगे ई सी बराबर डी बी बराबर 1.5 मीटर। और हमें यहाँ पर निकालना है ई से
F के बीच की दूरी। तो हमें E से लेके F के बीच की दूरी निकालने के लिए सबसे पहले E से D के बीच की दूरी निकालनी होगी, उसके बाद F से लेके D के बीच की दूरी को घटा देंगे निकाल कर। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें ED निकालना होगा। तो ED निकालने के लिए त्रिभुज AD और E में जाना होगा। तो लिखेंगे त्रिभुज ADE में हमें क्या क्या दिया गया है। और यहाँ पे एक और चीज़ मान लेते हैं, भवन की चोटी A से लड़के के आँख E का उन्नयन कोण AED बराबर 30 डिग्री। ये क्वेश्चन में हमें दिया गया कोण AED बराबर 30 डिग्री है। अब लिखेंगे इस क्वेश्चन में हमें ये 30 डिग्री दे दिया गया और हमें ये AD का मान 28.5 ये हमें पता है, क्योंकि पूरा AB बराबर जो भवन की ऊंचाई है वो 30 मीटर है और हमें AD बराबर हो जाएगा AB माइनस DB, और AB बराबर हो गया है 30 और माइनस DB बराबर 1.5। तो AD बराबर हो जाएगा 28.5 मीटर। तो अब हमें पता है जब हमें यहाँ पर हमारा AD यहाँ पे लंब हो जाएगा और ED हमारा आधार हो जाएगा। तो हमें पता है जब हमें लंब दिया हो और आधार निकालना हो तो हम tan थीटा का यूज़ करेंगे। तो होता है tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, जहाँ हमारा लंब क्या है AD और आधार क्या है ED, और यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना रखेंगे 30 डिग्री। तो हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर AD का वैल्यू हो जाएगा 28.5 मीटर और ED का वैल्यू जो हमने माना है x मीटर। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 और बराबर 28.5 बटा x। अभी यहाँ पे हमें x का वैल्यू निकालना है। तो हो जाएगा x बराबर 28.5 मीटर। तो हमें सबसे पहले ED का वैल्यू निकल गया है जो कि है 28.5 मीटर। अब हमें ED प्राप्त हो गया है। हमें FD निकालने के लिए लिखेंगे त्रिभुज AFD में जब वह लड़का कुछ दूरी ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो इसे भी कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे भी हमें लंब दिया है और आधार निकालना है तो हम tan थीटा का यूज़ करेंगे। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, और जहाँ हमारा लंब क्या हो जाएगा AD और अब आधार हो जाएगा FD, क्योंकि त्रिभुज AFD में हम लोग निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर AD बराबर 28.5 मीटर और FD का वैल्यू निकालना है। और हमें पता है कि tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3 बराबर हो जाएगा 28.5 मीटर बटा FD। अब यहाँ पे हम FD बराबर लिखेंगे, FD बराबर हो जाएगा 28.5 मीटर बटे √3। तो लिखेंगे EF यहाँ पे लिख देते हैं, जगह कम हो गया है। तो EF बराबर हो गया ED माइनस FD, जहाँ ED का वैल्यू हमें आया है 28.5 √3 मीटर माइनस FD का वैल्यू आया है 28.5 मीटर बटे √3। अब इसे हम लघुत्तम के द्वारा सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें EF निकालने के लिए ED माइनस FD करना होगा। तो ED का वैल्यू हमारा आ गया 28.5 √3 और माइनस हो जाएगा FD का वैल्यू 28.5 बटा √3। अब EF बराबर हो जाएगा, इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो होगा √3 नीचे और ऊपर बचेगा 28.5 √3 गुना √3 माइनस हो जाएगा 28.5 पर होगा 28.5 गुना 3 माइनस 28.5 बटे √3। अब यहाँ ऊपर का ये दोनों को गुना कर देंगे तो हो जाएगा 85.5 मीटर और यहाँ हो जाएगा 28.5 और नीचे हो गया √3 बराबर में ऊपर में घटा देंगे तो हो जाएगा 57 बटे √3। और हमें पता है जब हमें नीचे में अगर रूट में कोई संख्या बच जाए तो हमें ऊपर और नीचे उसी संख्या से रूट से गुना कर दिया जाता है। तो √3 से ऊपर और नीचे गुना कर देंगे तो हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 57 √3 बटे √3 गुना √3 हो जाएगा 3। तो ये 57 ये 3 से 19 बार में कट जाएगा तो हो जाएगा 19 √3। तो हमें EF का वैल्यू कितना आ गया 19 √3। तो लिखेंगे अतः वह लड़का
भवन की ओर 19√3 मीटर चलकर गया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।